Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have completed about the introduction of squares and square roots, right? Squares क्या होता है हमने देखा, फिर हमने उसके कुछ पैटर्न्स पढ़े, हाउ टू फाइंड नॉन स्क्वायर्स नंबर्स बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, राइट? यूनिट डिजिट में हमारा कौन सा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा वो हमने देखा। 1 और 6 हुआ और उसका स्क्वायर 1 और 9 हुआ तो उसका स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। वैसे 4 और 6 होगा यूनिट प्लेस पे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमारा डिजिट आएगा 6, राइट? फिर हमने कुछ पैटर्न्स देखी, 2n से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखी, 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो हमें वो एक नंबर बढ़ रहा था फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। What will be the unit digit of the square of the following numbers? यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है, तो वेरी फर्स्ट वन इज 81। सो हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा? सो हियर 81 का स्क्वायर यानी लास्ट में यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही होने वाला है। सो हियर unit place of 81 is 1. So when we square this, we get 1 square equals to 1, means हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ 81 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है? सो यूनिट प्लेस हमें कैसे करना है, 1 का स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा 1, राइट? ये है हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड वन 272, सब में लिखना तो एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, नंबर और सभी चेंज होगा, राइट? तो मैं पूरा चेंज नहीं कर रहा, ओके? सेकेंड इज 272। सो यूनिट प्लेस हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। सो व्हेन वी स्क्वायर दिस वी गेट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी यूनिट प्लेस ऑफ 272 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, राइट? हमें सिर्फ यूनिट प्लेस फाइंड करना है, यानी लास्ट जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है? सो 2 स्क्वायर इज 4, ओके? सेम वे 799, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, राइट? आपको ये सब पूरा लिखना है। थर्ड वन इज 799, यूनिट प्लेस कौन सा है नंबर का, 9, ठीक है? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 ही है। 81 हमें पूरा यूनिट प्लेस तो 2 नंबर नहीं हो सकते, 1 ही नंबर हो सकते, तो 1 कौन सा है, 1 नंबर, यानी 799 का स्क्वायर यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1, राइट? सेम वे 385, 3853, fourth one is 3853, unit place is 3, unit place of 3853 is 3. So when we square this number we get 3 square equals to 9, यानी इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या होगा, 3853 स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमारा हो जाएगा 9, राइट? सो ऐसे ही सब आपको करना है, ये सब होमवर्क दे रहा हूं मैंने, 4 करवा दिया, राइट? सिर्फ आपको लास्ट वाला जो नंबर है उसके डिजिट का यूनिट स्क्वायर करना है, अगर 2 डिजिट मिले तो उसका यूनिट प्लेस रहना है, राइट? सो वो आपका हो जाएगा यूनिट प्लेस का नंबर, ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, फॉलोइंग नंबर्स are obviously non-perfect square numbers give reason। अब हमें जो नंबर्स दिए वो ऑलरेडी हमारे कैसे नॉन परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाले नंबर्स नहीं है,
यानी वो स्क्वायर वाले नंबर्स क्यों है, उसके लिए हमें क्या रीजंस देने, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज 1057। रीजंस में क्या लिखोगे, ऑब्वियसली रीजंस में हम यही लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस देख लेंगे, यूनिट प्लेस अगर 0 हुआ, 1 हुआ, सॉरी 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 9 हुआ, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट अगर ये सब हमारे यूनिट प्लेस में नहीं आया तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो 7 हमारे यूनिट प्लेस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। सो हियर 1057 has 7 as a unit place, और आप ऐसा भी लिख सकते हो the unit place of 1057 is 7, so it is not a perfect square, so it is non-perfect square because for perfect square numbers unit place must be either 0, 2, 4, 5, 6 and 9, राइट। यानी यूनिट प्लेस आपका क्या है, यहाँ पे 7 है, और हमारा कोई भी ये 3, 4 नंबर में से, 5 नंबर में से, 6 नंबर में से होना चाहिए, 0, 2, 4, 5, 6, 9। अगर ये नंबर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, बट यहाँ पे हमारे यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। क्लियर। सेकेंड वन 2, 3, 4, 5, 3। टू 3, 4, 5, 3। यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस ऑफ 2, 3, 4, 5, 3 इज 3, यूनिट प्लेस 3 है, सो इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कौन सा होना चाहिए, ये वाले डिजिट्स होने चाहिए। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, इट इज नॉन परफेक्ट बिकॉज इट मस्ट कंटेन 0, 2, 4, 5, 6 एंड 9 इन यूनिट प्लेस। तो सब में आपको ऐसा ही लिखना है, बट एक 0 वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी सब आपको खुद करना है, ठीक है। एक 0 वाला करवा रहा हूं। फिफ्थ वन 64,000। अब देखो, अब बोलोगे यहाँ पे लास्ट में तो 0 आ रहा है, फिर भी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो देखो हियर द यूनिट प्लेस ऑफ 64,000 इज 0। अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कभी भी देखना, अगर हमारा 0 आ रहा है तो 0 हमारे कैसे प्लेसेस में होगा, इवन प्लेसेस में। 2 0 हो गए, 4 0 हो गए, 6 0 हो गए, 8 0 हो गए, 10 0 हो गए, ये सब हो गए, तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता होगा। बट यहाँ पर हमारे कितने 0 से, 3 0 से, सो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो द यूनिट प्लेस ऑफ 64,000 इज 0, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, सो हियर इट इज नॉन परफेक्ट square number because for perfect square number zeros must be in even numbers। even numbers यानी हमारे 0 दो के pair of even numbers, 0 must be in pair of even numbers। पेयर ऑफ इवन नंबर्स मतलब 0 हमारे पैर में ऐसे आने चाहिए कि उसके पैर कैसे होता है, इवन नंबर्स, यानी 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, 10 0, 12 0, 14 0, 16 0, वैसे तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी ऐसे ऑड प्लेसेस पे, यानी ऑड पैर है हमारी 3 0 से, तो यहाँ पे हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, राइट। सो बाकी सब आपको यहाँ पर होमवर्क करने। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So question 3 is squares of
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स, कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। फर्स्ट वन इज 431। अब इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर यूनिट प्लेस का स्क्वायर होगा तो हमें लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उस ऑर्डर है कि इवन है। ऑड इवन के लिए हम लास्ट यूनिट प्लेस ही देखते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर 2 4 6 8 0 हुआ तो हमारा इवन नंबर होता है, बट अगर 1 3 5 7 9 हुआ तो हमारा ऑड नंबर होता है। सो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पे जो है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो हियर यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस of 431 is 1. So therefore 1 square क्या होता है, therefore 1 square equals to 1. So therefore square 431 square equals to क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। और अगर आपको ऐसा ना लिखना तो और ऐसा भी लिख सकते हो कि therefore square of 431 must be an ऑड नंबर, राइट। किसका स्क्वायर हमारा ऑड नंबर है वो फाइंड करना है, कौन सा नंबर ऑड नंबर है वो नहीं। तो स्क्वायर उसका हमें स्क्वायर करने के लिए यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे। अगर यूनिट प्लेस का स्क्वायर हमारा ऑड नंबर हुआ तो ऑब्वियसली वो पूरा नंबर हमारा, पूरे नंबर का स्क्वायर कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, राइट। एक और करते हैं, एक 3 4 दिए, चारों 4 कर लेते हैं। 2826 सेम वे यूनिट प्लेस क्या है वो देखो। सो यूनिट प्लेस ऑफ 2826 इज 6। यूनिट प्लेस हमारा 6 है और 6 का स्क्वायर देख लो, देयरफॉर 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 6 का स्क्वायर हमारा 36 है। 36 है, यूनिट प्लेस क्या है हमारा 6 है, यानी ये हमारा और इवन नंबर हुआ। सो देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर, यानी मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर 2826 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर होगा, नॉट एन ऑड नंबर। यानी स्क्वायर ऑफ 2826 इज नॉट एन ऑड नंबर, राइट। पता चला। वैसे ही थर्ड वन इज 777 सो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर कर दो। सो यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे, यूनिट प्लेस इक्वल्स टू 9 एंड 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। यहाँ पे 1 आया, लास्ट में यूनिट प्लेस 1 ही है। सो देयरफॉर विच इज देयरफॉर इट इज एन ऑड नंबर। सो वो ऑड नंबर हो गया, यानी मैं बोल सकता हूं कि 777 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ऑड नंबर, राइट। ऑड नंबर है यानी मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 777 मस्ट बी एन ऑड नंबर, राइट। सो ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला होमवर्क 21 आपका होमवर्क है, राइट। यानी पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, अगर वहां पे हमारा इवन नंबर है तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा, अगर वहां पर हमारा ऑड नंबर है तो पूरा नंबर हमारा ऑड हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन फोर्थ, observe the pattern and find missing digits। अब देखो, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके हमें डिजिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। पैटर्न दी है 11 स्क्वायर इज 121, 101 स्क्वायर इज 10201, 101 स्क्वायर इज 102030, एक मिनट सॉरी 100201। देन दिया हुआ है यहाँ पे 2 0 है, सॉरी। देन 10001 स्क्वायर इक्वल्स टू
100, यहाँ पे 4 जीरो दिए हुए हैं, तो ये हो गया हमारा 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 1 एंड लास्ट में दिया हुआ है 1 देन 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0 है ना, 1 2 3 4 5 यस 6 टाइम्स 0 इक्वल्स टू ब्लैंक। सो हमें यहाँ पे ब्लैंक भरनी है। देखो पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, 11 स्क्वायर हमें पता है 121 राइट, फिर बीच में यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे एक एक नंबर के बाद क्या आ गया 0 आ गया, 1 0 तो 2 1 1 0, देन 2 0 से आ गया तो यहाँ पे 2 2 जीरोस कवर हो गए। वैसे यहाँ पे 4 जीरो से तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे राइट, बाकी तो सब सेम ही है। वैसे यहाँ पे 6 जीरो से तो ये नंबर कैसा हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 2 1 2 3 4 5 6 जीरोस देन 1, ये हमारा हो जाएगा नंबर राइट। हमें जितने जीरो से उतने यहाँ पे पुट करने हैं 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में और 2 और 1 के बीच में। क्लियर, ये हमारी हो गई पैटर्न। सेम वे क्वेश्चन 5 भी वही है। क्वेश्चन 5 में भी हमें पैटर्न ही करनी है फॉलो। तो क्वेश्चन 5 इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। सो पैटर्न इज ओके, पैटर्न थोड़ी बहुत सिमिलर ही है। 11 स्क्वायर 121, 1 नॉट 1 स्क्वायर 1 नॉट 2 नॉट 1, 1 नॉट 1 नॉट 1 स्क्वायर इज 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 2 नॉट 1, then comes 1 नॉट 1 नॉट 1 नॉट 1 स्क्वायर 1 2 3 4 is blank, and here there is number of square equals to up to 5, 1 not 2 not 3 not 4 not 5 not 4 not 3 not 2 not 1। यहाँ पे हमें मिसिंग पैटर्न फाइंड करनी है। 11 स्क्वायर 121, एक 0 आया तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, ये 2, ये तक 2 ही था और ये 2 ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा 1 नॉट 1, एक 0 1 0 1, एक एक दो डिजिट बने 0 1 बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 नॉट 2 नॉट, यहाँ पे 3 आ गया 0 2 0 1, यानी एक एक नंबर हमें बढ़ाना है। सो पैटर्न कैसे फॉलो करनी है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 है, सो ये 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट, कितने 4 1 है, सो 4 नॉट, फिर रिवर्स ऑर्डर 3 नॉट 2 नॉट 1, 4 के बाद 5 आ गया, यानी यहाँ पे कितने 1s हो गए 1 5, 1 नॉट 1 नॉट 1 नॉट 1 नॉट 1 होल स्क्वायर, ये हो गई हमारी ब्लैंक राइट। So this is the way to solve the pattern. Now question 6th. Okay, question 6th में भी वही है पैटर्न। Question 6th is also of the form of the pattern, right? पैटर्न है हमारी 1 square plus 2 square plus 3 square equals to 3 square. सॉरी यहाँ पे 2 है राइट। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, देन कम्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू 21 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31 स्क्वायर, एंड लास्ट इज 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू ब्लैंक। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर भी है, ठीक है। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 3 स्क्वायर। पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे हैं देखो, सेम है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 2 के बाद 3 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 12 के बाद 13 आ रहा है, सो 21 के पहले क्या आएगा 20। और वैसे भी ना देखना हो तो देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी 20 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 और इसके पहले वाला नंबर। 5 स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 6 स्क्वायर मिलेगा 30 मिलेगा, तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 31 स्क्वायर,
6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 42 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 43 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ये हमें ऐसे पैटर्न फॉलो करनी है, क्लियर। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें ऐड करे बिना क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। फर्स्ट वन 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखो ये मैंने पैटर्न समझाई थी, अगर हमारा सम एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा देखना। 1 2 3 4 5 का कितने नंबर से, 5 नंबर से, सब ऑड नंबर से। तो ये हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर इट इज 25। क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24 + 1 25। हमें ऐड नहीं करना है इसलिए हमें ऐसे करना है, ठीक है। सेम वे सेकेंड वन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। कितने नंबर से, सब ऑड नंबर से। कितने हैं 1 2 3, यहां तक तो 5 थे ही, 6 7 8 9 10, यानी 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100, राइट। सेम वे लास्ट वन सेकेंड थर्ड 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14 + 15 + 17 + सॉरी 14 का आ गया 15 + 17 + 19 + 21 + 23 तक गए। यहाँ पे हमें से 19 तक पता था कि 10 है, 10 11 और 12, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। आप चाहो तो आप इसको एडिशन करके देखना, आंसर यही आएगा, राइट। पहले तो हमने देख लिया, ये दो का भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, ओके। सो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ओवर। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसका उल्टा है, यहाँ पे हमें एडिशन दिया था, उसका हमें नंबर फाइंड करना था। अब हमें स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, उसका एडिशन करना है, यानी उसको हम कैसे लिखेंगे। सो क्वेश्चन 8, फर्स्ट वन express 49 as sum of 7 odd numbers। 49 को हमें एक्सप्रेस करना है 7 ऑड नंबर्स के सम में। तो 7 ऑड नंबर्स के सम में यानी 49 इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो जाएगा। 7 ऑड नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, बस दैट्स इट। वेरीफाई करके देख सकते हो 25 तक था और ये 24, 25 + 24 इज 49, राइट। बस यही करना है। सो सेकेंड वन एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 12 ऑड नंबर्स से हमने देखा पीछे, 12 ऑड नंबर्स थे तो 12 स्क्वायर 144, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, यानी स्क्वायर हमारे फाइंड करना है तो उसका एडिशन कर देंगे। सो 121 को कैसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। ये हमारा हो गया 11 ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो दिस इज द expression of any numbers in the form of sum of odd numbers, right। so एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। let us do that। so question 9 is how many numbers in between, how many numbers lie between squares of the following numbers, squares of the following number।
दो नंबर दिए होंगे, उसके स्क्वायर करने के बाद उसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन इज 12 एंड 13, हमें इसके बीच में इसके स्क्वायर करेंगे। सो हियर 12 स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर 169, ये पूरा नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो देयर आर, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है कि देयर आर 2n नंबर्स lie between 12 square and 13 square, that is, हम ये सिंबल क्या होता है I.E.8, that is बोलते हैं इसको, यानी 2n नंबर्स है तो 2 इंटू एन हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा लेना है दोनों में से, एंड 12, यानी कितने नंबर्स है हमारे 24 नंबर्स, ये दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहे हैं। ऐसा हो तो वेरीफाई करना हो तो 169 में से 144 माइनस कर दो, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 में से एक और माइनस कर दो तो मिल जाएगा 24, राइट। सो 169 माइनस 144, बड़े का जो स्क्वायर है उसमें से छोटे का स्क्वायर माइनस करो, उसमें से वापस एक को माइनस करो तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। सेम वे सेकेंड वन, 25 and 26, सो 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर पता नहीं है तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। सो देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में 29 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, दैट इज कितने हो जाएंगे 2 इंटू 25, 2 into 25, that is 50, right? Last 99 and 100. Third one 99 and 100. So there are 2n numbers between 99 square and 100 square. कौन से हो गए? So 2n numbers. So 2 into n, यानी 2 इंटू 99 का मल्टीप्लीकेशन विद 2 18 198 नंबर्स हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 मोस्टली हम कंबाइन करेंगे क्योंकि 6.2 बहुत छोटी है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।